नावल ने इश्क की डोर एपिसोड नंबर 6। यार भाई को पसंद है, तुम्हें भी पसंद है, यही बहुत है। और तुम पर अच्छी भी लगेगी। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक्स अबीहा। आज शादी थी, सब अपने अपने कामों में लगे थे। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पूरा घर रोशन हो रहा था। मामा अब बैठ जाए ना, कब से काम कर रही हैं, मैं देख लूंगी। हादिया जो सुबह से मरियम बेगम को सारे काम करते देख रही थी तो बोल पड़ी, बेटा क्या करूं, देखो कितनी सारी तैयारियां रहती हैं। मामा मैं देख लूंगी, आप आराम करें। अच्छा ठीक है, और अयान को बोलना एक बार सब देखे, सब हो गया है, कुछ रह ना जाए। जी मामा, बोल दूंगी। रेहान बेटा तैयार हो गए हो? जी मामा, बस 1 मिनट आया। महनूर बेटा आ जाओ। जी मामा आ गई। महनूर ने ग्रीन मैक्सी पहनी थी। वो इस मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेहान गोल्डन शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था। फातिमा बेगम ने अपने बेटे की नजर उतारी। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो दूल्हा बनकर बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया मामा। चले मामा, देर हो रही है। हाँ चलो महानूर, तुम बस चलती रहना मुझसे। भाई मैं क्यों चलूंगी, अब लड़ने मत लग जाना तुम दोनों, चलो। जी मामा। अजलान ने मेहरून रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अजलान बेटा तैयार हो गए हो तो चलना भी है। जी मामा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन मामा, अब चले। हाँ नीचे आ जाओ, मैं अनाबिया और अबीहा को देख लूँ। ओके मामा, आप जाए, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आना। जी मामा। भाभी मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ अनाबिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अनाबिया ये बात हादिया से 1000 बार पूछ चुकी थी। अबीहा अनाबिया तुम दोनों तैयार हो? जी मामा, मैं कैसी लग रही हूँ? अबीहा ने मरियम बेगम से पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। आमीन मामा। अनाबिया ने रेड एंड गोल्डन कलर की मैक्सी पहनी थी। सर पे दुपट्टा सजाए वो हूर लग रही थी। हाथों में हम रंग चूड़ियां, वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अबीहा ने पिंक शरारा पहना था और सर पर ग्रीन दुपट्टा सजाया था। हाथों में हम रंग चूड़ियां और नाक में नथली पहनी थी। अबीहा आज दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात आ गई थी। सबसे पहले अनाबिया को स्टेज पर लिया गया था। वो माहम बेगम और महानूर के साथ चलते हुए स्टेज तक आई थी। जब रेहान ने आगे बढ़कर इससे हाथ दिया, रेहान का हाथ देखकर अबीहा ने माहम की तरफ देखा और माहम ने इसका हाथ रेहान के हाथ में रख दिया। वो रेहान की मदद से स्टेज पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद अबीहा को लिया गया। वो मरियम बेगम और हादिया के साथ स्टेज तक आई थी। अजलान ने हाथ बढ़ाया पर अबीहा ने चेहरा मोड़ लिया, जिसका मतलब था वो नाराज है। अबीहा बेटा क्या हुआ? मरियम ने अबीहा को कब से खड़ा देख कर कहा। कुछ नहीं मामा। अबीहा ने अजलान का हाथ थाम लिया क्योंकि यहाँ सब थे, वो सबकी नजरों के आसार में थी। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर हो गया था और कुरान के साए में दोनों को रुखसत किया गया था। अनाबिया को महनूर रेहान के रूम में छोड़ गई थी। वो इस कमरे को पहली बार देख रही थी क्योंकि वो कभी रेहान के रूम में नहीं आई थी। इसका रूम बहुत सिंपल था और इसके रूम में सिर्फ जरूरत की चीजें थी। एक बेड, सिंगल मेज और अलमारी, और पर्दे वाइट कलर के थे और पूरा कमरा साफ था और सब चीजें तरतीब से रखी हुई थी। शायद वो बहुत ज्यादा सफाई पसंद था। अभी अपनी सोच में गुम थी। दरवाजे की आवाज पर होश में आई और पीछे मुड़कर देखा तो रेहान था। वो बिना इसकी तरफ देखे चेंज करने चला गया था। अनाबिया वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। थोड़ी देर में रेहान वापस आ गया था और अनाबिया की तरफ बढ़ा और एक डबिया इसके हाथ में दी। अनाबिया ने इसे नजर उठाकर देखा। रेहान इसकी नजरों का मतलब समझ गया था, इसलिए बोला, तुम्हारा गिफ्ट है और हाँ चेंज करके आराम करो, कल वलीमा है और फिर हमें इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद क्यों? मुझे कुछ जॉब के काम से जाना है, तुम साथ चलोगी? जी ओके। अनाबिया ने वो डिबिया वैसी रख दी थी और चेंज करके सो गई थी। असलान का रूम गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। अबीहा को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। ये कमरा इसके लिए नया नहीं था। दरवाजे की आवाज पर भी वो वैसे ही खड़ी थी। वो जानती थी कौन है। असलान अबीहा के पास आया और इससे कुछ फासले पर खड़ा हो गया। अबीहा का क्या भरोसा,
वो कुछ उठा के ही ना मार दे इसलिए। अबिया नाराज हो मुझसे? क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नाराज हो मुझसे? अबिया ने अजलान को घूरा, जिसका मतलब था वाकई आपको नहीं पता। अबिया पिंक कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। अजलान मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा क्यों नहीं करनी बात? आपको पता है मुझे ये कलर नहीं पसंद तो फिर? सॉरी ना प्लीज। अजलान आप खड़े रहे, मुझे नींद आ रही है। अच्छा गिफ्ट नहीं लोगी? नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है मत लो गिफ्ट, पर मैं यहाँ रख रहा हूँ, देख तो लो। वो बॉक्स रख के सोफे पर जा बैठा। अबिया ने वो बॉक्स खोला। इस बॉक्स में एक रिंग थी जिस पर ए लिखा था। अजलान सोफे पर ठीक से सो नहीं पा रहा था। आखिर अबिया से रहा ना गया और बोल पड़ी, अजलान आप यहाँ सो जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम आराम से सो। अजलान ने कहा, मैं आपसे कह रही हूँ ना यहाँ सो जाए। अच्छा तुम नाराज नहीं हो मुझसे? नहीं मैं तो आपको तंग कर रही थी बस, मुझे तो वो ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। हाँ पिंक कलर में पहनती नहीं हूँ इसलिए थोड़ा नाराज थी, अब नहीं हूँ। थैंक्स अबिया, वेलकम। अबिया कब से अजलान के उठने का इंतजार कर रही थी, पर वो उठ ही नहीं रहा था। अजलान उठ जाए वरना मैं खुद नीचे चली जाऊंगी। यार सोने दो, अभी तो 7 बजे हैं। अजलान मुझे भूख लग रही है और आप उठ नहीं रहे। तुम चेंज कर लो जब तक उठ जाता हूँ। अबिया पूरा तैयार हो गई थी, पर मत जा लो अजलान उठाओ। अजलान आप उठ रहे हैं या मैं छोटी मामा को बोल दूं? उठ गया बस, अजलान ने उठते हुए कहा। अबिया का क्या भरोसा, वो सच में ना पहुंच जाए बोलने। जल्दी तैयार हो जाए वरना मैं। अच्छा बाबा जाता हूँ 5 मिनट, तुम तो धमकी पे उतर आई हो। अच्छा अमल भी करना आता है मुझे। नहीं मैं जा रहा हूँ। अनाबिया सुबह 9 बजे उठी थी। कमरे में कोई नहीं था, रेहान जा चुका था। अनाबिया आईने के सामने तैयार हो रही थी तो इसकी नजर इस बॉक्स पर पड़ी जो कल रेहान ने दी थी। इसने वो बॉक्स खोला। बॉक्स में सोने के कंगन थे। फातिमा बेगम काम कर रही थी। जब अनाबिया इनके पास आई, पुप्पो मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं बेटा मैं कर लूंगी। तुम कब उठी, मैं नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? पुप्पो अभी उठी हूँ और नाश्ता नहीं करूंगी। अच्छा चलो फिर तुम रेहान को ये कॉफी दे दो। जी पर पुप्पो वो कहाँ है? रूम में होगा वरना ऊपर होगा। ओके पुप्पो मैं देख लेती हूँ। हाँ जाओ। अनाबिया अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। मामा अब यह लोग अब तक नहीं आए। हादिया बेटा आते होंगे, तुम जब तक सबको बुला लो। जी छोटी मामा। अस्सलाम वालेकुम छोटी मामा। वालेकुम सलाम बेटा। मामा मुझे भूख लग रही है। हाँ अजलान सब आते होंगे। जी मामा। नाश्ता खुशगवार माहौल में किया गया था। रेहान आपकी कॉफी। थैंक्स अनाबिया, बैठ जाओ। यहाँ पर अजलान ने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ देखकर कहा, जी तुमने नाश्ता किया है? नहीं भूख नहीं थी अभी। अच्छा ठीक है, कुछ खा लेना, बीमार हो जाओगी। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। कहाँ चली? नीचे। इसी वक्त अनाबिया का मोबाइल बजा। शायद किसी का मैसेज था, किसी रॉन्ग नंबर से मैसेज था। लेकिन जो चीज स्क्रीन पर देखी वो देखकर अनाबिया को लगा वो यहीं गिर जाएगी। इसने एक नजर रेहान पर डाली और वापस चली गई। अनाबिया रूम में आई तो बहुत बेचैन थी। क्या हुआ अनाबिया बेटा? फुप्पो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही हूँ। क्यों रेहान कहाँ है? शायद ऊपर है, मैं देखती हूँ इसे। और तुम आराम करो, ब्यूटिशियन आने वाली होगी थोड़ी देर में। जी फुप्पो। अनाबिया कब से अजलान को घूरे जा रही थी जो मोबाइल में मगन था। क्या हुआ, क्यों घूरे जा रही हो, कुछ पूछना है? नहीं तो। अबिया उठकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ। क्यों, अब क्या हुआ अबिया? कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ मैं, और वैसे भी आप बिजी हैं। नहीं तुम बैठो बातें करो मुझसे, मैं सुन रहा हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। अजलान ने मोबाइल रख दिया था। अब वो पूरी तरह अबिया की तरफ घूम गया था। ये आप इतनी देर से किससे बात कर रहे थे? अबिया के सवाल पर अजलान की हंसी पूरे कमरे में गूंजी थी। आप हंस रहे हैं? अबिया ने मुंह बनाकर कहा। तो अबिया तुम सवाल ऐसे कर रही हो? आपको नहीं बताना तो ना बताएं। पागल लड़की, ये रहा मोबाइल, खुद देख लो। नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे जाना है, ब्यूटिशियन आती होगी। ओके जाओ।
रेहान बेटा देखो अनाबिया तैयार हुई या नहीं। जी मामा देखता हूँ। रेहान ऊपर की तरफ चला गया। रेहान अपने रूम में आया। अनाबिया आप। इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो पिंक कुर्ती और गोल्डन रंग के खरारे में जो पूरा काम से भरा हुआ था, काले बालों का जूड़ा बनाए, चेहरे पर सलीके से मेकअप किए, सर पर गोल्डन दुपट्टा लिए, वो कुछ दुपट्टे से उलझी उलझी रेहान को शहर में जगड़ रही थी। पर कल की तरह इसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो इसे हसीन बना रही थी। जब दरवाजे के खुलने की आवाज आई और महानूर अंदर आई थी। दरवाजे की आवाज पर रेहान अपने होश में आया था। भाई भाभी मामा कह रही है जल्दी आ जाए आप लोग। हाँ जाओ हम आते हैं महानूर। ओके भाई। चले अनाबिया। जी। वो नीचे उतर रही थी कि इसी वक्त अनाबिया का पैर गरारे में आ गया था, जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बची थी। तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। असलान कमरे में दाखिल हुआ। अभी आपको बड़ी मामा बुला रही हैं और चलना नहीं है। असलान ने पैगाम देने के साथ साथ तनकीदी नजरों से इसका जायजा लिया। अबिया ने गोल्डन एंड जामनी रंग का घुटनों तक आता फराक पहना हुआ था, जो पूरा काम से भरा हुआ था। बालों की चुटिया बनाई थी, चेहरे पर सलीके से मेकअप किए और सर पर जामनी रंग का दुपट्टा लिया था, जिसके किनारे पर गोल्डन काम हुआ था और दोनों हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे। हाँ चलें, बस मैं तैयार हूँ। असलान ने ब्लैक पैंट कोट पहना था। वलीमा जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि कल अनाबिया और रेहान को इस्लामाबाद जाना था। अनाबिया कमरे में बैठी थी जब रेहान रूम में आया और चेंज करने चला गया। रेहान चेंज करके आया तो अनाबिया वैसे ही बैठी थी। चारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।